हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। अगर हम किसी कुंडली को देखें और उसमें कुछ चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट्स मिलें, कुछ बुरे दोष मिलें, ग्रह नीच के हों और बहुत सारे योग भी सपोर्ट न कर रहे हों, तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम थोड़ा परेशान भी महसूस करते हैं। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? और कभी कभी हम कई बार कोशिश करने के बाद भी, किसी खास क्षेत्र में सफल होने के लिए कई प्रयास करने के बाद भी निराश हो जाते हैं। और कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लोग लिखते हैं, मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है और ऐसी सब बातें। अब आज मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूं जो अपनी एनर्जी को दोबारा फोकस करके अपने क्षेत्र में सबसे महान लोगों में से एक बन पाया है। इसके बावजूद कि उसके पास बहुत अच्छी ग्रहों की ताकत नहीं थी, और वो ये कर पाया है अपनी एनर्जी को अपनी जिंदगी के एक अलग नजरिए पर फोकस करके, एक अलग माइंडसेट इस्तेमाल करके और बहुत सारी मेहनत करके, न सिर्फ अपने जन्म के आसपास की परिस्थितियों को पार करने के लिए, बल्कि अपने ग्रहों के प्लेसमेंट्स को भी पार करने के लिए। मैं एक ऐसी कुंडली में कूदना चाहता हूं जो हमें बताती है कि हम किसी ग्रह की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अलग क्षेत्र पर, एक अलग ट्रैजेक्टरी पर फोकस करके, और फिर भी बहुत सारी नीचता या कम ऊर्जा या ग्रह की कम प्रतिष्ठा को पार करने में सक्षम हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर कोई ग्रह मुश्किल में है, तो उस ग्रह की एनर्जी को, उस ग्रह के प्रकट होने को, उस ग्रह के स्वभाव को उस जगह पर फोकस करें जो उससे मूल त्रिकोण साइन नंबर दूर है। यानी अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में मुश्किल में है, तो चंद्रमा को फोकस करना चाहिए, या उस व्यक्ति को अपना माइंडसेट, अपनी सोच, अपनी एनर्जी चंद्रमा से 4 स्थान दूर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क है जो 4था स्थान है। तो अगर चंद्रमा मुश्किल में है, तो अपनी एनर्जी को चंद्रमा से 4 स्थान दूर फोकस करें, और जब आप अपनी एनर्जी को किसी अलग क्षेत्र, अलग ट्रैजेक्टरी पर फोकस करते हैं, तो आपको सफलता की सबसे ज्यादा संभावना मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आपकी शादी होती है, तो कभी कभी पहली शादी बहुत अच्छी नहीं चलती, और फिर आप अलगाव से गुजरते हैं, आप तलाक से गुजरते हैं, और फिर किसी और से शादी करते हैं। दूसरी शादी पहली से बहुत बेहतर हो जाती है। पहली में क्या गलत हुआ? आपके ग्रहों के प्लेसमेंट वही थे, आपके दोष या योग वही थे, आपका दिमाग भी बहुत नहीं बदला था। असल वजह ये थी कि दूसरे व्यक्ति की कुंडली आपकी अपनी कुंडली के साथ ज्यादा मेल खाती थी, और इसी वजह से हम कुंडलियां मिलाते हैं। कभी कभी हमारी कुंडली किसी और के साथ अच्छी तरह नहीं मिलती, पूरक नहीं होती, पर्याप्त संतुलित नहीं होती, तो वो हमें चुनौतियां देगी, और इसलिए लोग कुंडलियां मिलाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपकी कुंडली अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति की कुंडली बहुत चुनौतीपूर्ण हो, तो वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं, प्लेसमेंट संतुलित हो जाते हैं। तो अच्छे प्लेसमेंट होने के बावजूद आपकी शादी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे की कुंडली खराब है, तो आपको चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, और शादी इस हद तक पहुंच सकती है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। तो ये दिखाता है कि अगर आप अपनी एनर्जी को, उदाहरण के तौर पर शादी के मामले में, किसी और चीज पर फोकस करते हैं जो आपकी कुंडली की ताकतों को पूरक करती है, या आपकी कुंडली की चुनौतियों को पार करती है, क्योंकि किसी और के पास बहुत अच्छी कुंडली है, तो काफी हद तक चुनौतियां कम हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो अपनी एनर्जी को किसी अलग क्षेत्र, अलग माइंडसेट, अलग दृष्टिकोण पर फोकस करके आप कुछ को पार कर सकते हैं, और कभी कभी बहुत मेहनत से काफी हद तक अपनी कुंडली के सबसे कमजोर कारकों को भी पार कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर चंद्रमा मुश्किल में है, तो आप चंद्रमा से 4 भाव दूर फोकस करें। अगर सूर्य मुश्किल में है, तो आप सूर्य से 5 स्थान दूर फोकस करें। अगर शनि मुश्किल में है, तो आप शनि से 11 भाव दूर फोकस करें,
क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी कुंभ राशि है, जो 11वीं राशि है। चलिए एक ऐसे सज्जन की कुंडली में कूदते हैं जो अब तक कम से कम हर समय के महानतम एथलीट के रूप में विख्यात हैं। 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट के विश्व रिकॉर्ड धारक यानी श्री उसैन बोल्ट। तो चलिए उनकी कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों के साथ एक अलग ट्रैजेक्टरी से शुरुआत की, लेकिन अपनी एनर्जी को दोबारा फोकस किया, क्योंकि उन्होंने अपने कोचों, अपने ट्रेनर्स से मिली उस सलाह को समझा और माना, और फिर उस सलाह को इस्तेमाल करते हुए एक अलग रास्ते पर चले और उस सफलता को हासिल किया जो राशि चक्र ने और उनके अपने चरित्र, उनके अपने व्यक्तित्व ने उन्हें दी थी, उससे बहुत ज्यादा मेहनत करके। तो चलिए उसैन बोल्ट की कुंडली में कूदते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अलग माइंडसेट, अलग दृष्टिकोण, मूल त्रिकोण साइन एनर्जी का इस्तेमाल करके महान काम करने में सक्षम हुए। शायद अनजाने में उन्होंने मूल त्रिकोण साइन एनर्जी का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने वो किया है और उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी ये बात कही है। तो आपके लिए उसैन बोल्ट का जन्म जमैका के ट्रेलावनी में 21 अगस्त 1986 को हुआ था। उनका लग्न तुला राशि का है, जिसका स्वामी शुक्र है। हालांकि अगर आप देखें तो शुक्र स्वयं नीच की राशि में मुश्किल में है और केतु के साथ स्थित है, जिसका मतलब है कि पहली बात तो शुक्र की सारी ताकत की नीचता, और दूसरी बात केतु के साथ स्थित होना, जो किसी ग्रह के परिणामों का निषेध करने वाला है। खासकर जब उसके साथ स्थित हो तो वह शुक्र की उच्च ताकत को निषेध कर देता है। और इस अकेले प्लेसमेंट के साथ उसैन बोल्ट को वो महानता नहीं मिलनी चाहिए थी जो उन्हें मिली है। दूसरी बात, बुध कर्क राशि में शत्रु की राशि में है, जो 12वें भाव का स्वामी भी है। तीसरी बात, शनि वृश्चिक राशि में आय के दूसरे भाव में है। और फिर बृहस्पति हालांकि गजकेसरी योग में है, लेकिन वक्री अवस्था में है। तो चलिए देखते हैं कि इस कुंडली में इन कमजोर करने वाले, ऊर्जा चूसने वाले कारकों के बावजूद वह सफलता क्यों हासिल कर पाए हैं जो उन्होंने हासिल की है। उनका प्रारंभिक जीवन फोकस में नहीं था और अपनी जिंदगी के लगभग 11 से 12 साल तक वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो खेलों में रुचि रखते थे, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल के बीच फटे हुए थे और उनका फोकस एथलेटिक्स पर इतना नहीं था, और इसलिए उनके कोच, उनके ट्रेनर्स उन्हें बार बार कहते थे कि वो अपनी एनर्जी दोबारा फोकस करें। हालांकि वो खोया हुआ महसूस करते थे। हालांकि जब उन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एनर्जी दोबारा फोकस करनी शुरू की, तभी उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई। अब उनका सबसे ताकतवर ग्रह सूर्य 11वें भाव में है, जिसने उन्हें नाम और शोहरत दी है। हालांकि जब आप सूर्य से 5 स्थान दूर देखें सूर्य की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी, तो वह तीसरे भाव पर फोकस करती है, जो स्वयं उद्यम, स्वयं प्रयास और अपने स्वयं के उद्यम से ऊंचाइयां प्राप्त करने का भाव है, एक आत्मनिर्मित व्यक्ति होने के कारण। और इसलिए सूर्य का तीसरे भाव पर फोकस, आत्मनिर्मित सफलता का भाव, जहां उन्होंने क्रिकेट की बजाय एथलेटिक्स को एक माध्यम के रूप में चुना, ने उन्हें तीसरे भाव में मंगल से जुड़ी विस्फोटक सफलता दी। मंगल स्वयं, जैसा कि हम जानते हैं, मंगल की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी उसी भाव में होती है जहां वह स्थित है, क्योंकि यह मेष राशि की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी है, जो पहली राशि है। तो मंगल जहां भी स्थित हो, वह उस विशेष राशि और भाव में हमें अधिकतम ऊर्जा देता है। यहाँ मंगल धनु राशि में है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति नक्षत्र स्वामी है, क्योंकि चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है। इसलिए चंद्रमा बृहस्पति को ताकत देता है, मंगल भी बृहस्पति को ताकत देता है, और इसलिए मंगल उन्हें पूरी ताकत और ऊर्जा देता है कि वो अपनी शुरुआती हिचकिचाहट को पार करें और अपना नाम बनाएं, खासकर तीसरे भाव में, जो अपने अंगों, हाथों और पैरों के उपयोग का भाव है। फिर आगे चलते हैं बृहस्पति और चंद्रमा की तरफ। बृहस्पति हालांकि वक्री है, मजबूत गजकेसरी योग 5वें भाव में है, जो वह करने का भाव है जो कोई करना पसंद करता है, जिसमें उसकी रुचि है। और क्योंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी स्वयं से 9 स्थान दूर है,
तो बृहस्पति का फोकस स्वयं से 9वां फोकस स्वयं लग्न पर आता है, मूल त्रिकोण साइन एनर्जी। और इसलिए बृहस्पति शुक्र की नीचता के कारक को संतुलित करता है और केतु के शुक्र के साथ स्थित होने के कारण सफलता के निषेध को भी संतुलित करता है। और इसलिए बृहस्पति नक्षत्र स्वामी होने के नाते लग्न को ताकत देता है और उन्हें सुपर सफलता हासिल करने में मदद करता है। फिर जब आप चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी स्वयं से 4 स्थान दूर हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा का फोकस यहाँ 8वें भाव पर है और इसलिए वो अपनी जिंदगी की बाधाओं, शुरुआती चुनौतियों, उथल पुथल को पार करने में सक्षम हुए। कई बार दौड़ के दौरान उन्हें चोट लगी। एक बार उनकी दौड़ में 50वें मीटर पर उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया और उन्हें अपने दोस्तों, अपने साथियों की मदद से फिनिशिंग लाइन तक लंगड़ा कर जाना पड़ा। हालांकि अगर आप चंद्रमा की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी देखें, स्वयं से 4 स्थान दूर, हालांकि 8वें भाव पर फोकस है, लेकिन क्या वह ऊर्जा वृषभ की नहीं है और इसलिए ये उन्हें उच्चता प्रदान करती है जब वो अपनी एनर्जी को दोबारा फोकस करके, अपने दिमाग को दोबारा फोकस करके, अपनी जिंदगी के उस क्षेत्र को फोकस करके जिसे उन्हें पोषित करने की जरूरत है, चुनौतियों को पार करने में सक्षम होते हैं, खासकर जब चंद्रमा उनका 10वां स्वामी भी है। फिर जब आप शनि को देखें तो शनि वृश्चिक राशि में स्थित है और इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। सबसे मजबूत योग कारक होने के नाते, चौथे और 5वें भाव का स्वामी होने के नाते, हालांकि शनि अनुराधा नक्षत्र में स्थित है जिसका स्वामी स्वयं है और इसलिए शनि बहुत ताकत बरकरार रखता है। हालांकि शनि की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी क्या है? ये कुंभ राशि है जो 11वें भाव को नियंत्रित करती है। शनि का 11वां फोकस 12वें भाव पर है जहां केतु और शुक्र स्थित हैं और इसलिए जिन शारीरिक चुनौतियों का उन्होंने सामना किया वो अपने समर्पण के कारण उन पर फोकस कर पाए। अब आपको पता होना चाहिए कि शनि मांसपेशियों और हड्डियों का कारक भी है और वास्तव में उसेन बोल्ट स्कोलियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी रीढ़ झुकी हुई है जहां उन्हें सीधा खड़ा भी नहीं होना चाहिए। दौड़ने की बात तो दूर की बात है। दूसरी बात, उनका दायां पैर बाएं पैर से लगभग 1/3 इंच छोटा है और इसलिए उन्हें एथलेटिक्स में इतनी सुपर सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। फिर भी कठोर प्रशिक्षण, अपने ट्रेनर्स के कठोर समर्थन और सुनने के लिए तैयार रहने के कारण, बृहस्पति की लग्न पर फोकस की गई एनर्जी के कारण अपने कोचों के माध्यम से वो चुनौतियों, शारीरिक विकृतियों को पार करने में सक्षम हुए और 12वें भाव में लग्न स्वामी की चुनौतियों को अपनी एनर्जी फोकस करके उस शारीरिक नीचता को पार करके जिसका सामना लग्न स्वामी शुक्र ने किया। दूसरी बात शुक्र है, हालांकि वह नीच की राशि में है, लेकिन उसे बृहस्पति द्वारा लग्न पर अपनी एनर्जी फोकस करने से, शनि द्वारा शुक्र पर अपनी एनर्जी फोकस करने से और 12वें भाव में केतु द्वारा भी समर्थन मिलता है। हालांकि शुक्र की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी तुला राशि की है जो स्वयं से 7 भाव दूर है। इसलिए जब शुक्र अपनी एनर्जी फोकस करता है या उसेन बोल्ट अपनी एनर्जी 6वें भाव की प्रतिस्पर्धा पर फोकस करते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी प्रतिस्पर्धा को पार करके दौड़ जीतने पर केंद्रित करते हैं। यहाँ शुक्र वास्तव में ऊर्जा प्राप्त करता है क्योंकि यह मीन राशि है जहाँ शुक्र उच्च का होता है। इसलिए अपनी शारीरिक नीचता, स्कोलियोसिस और पैर के आकार में अंतर के कारण शारीरिक चुनौतियों से दूर लेकिन प्रतिस्पर्धा पर कठोर मेहनत से प्रतिस्पर्धा को पार करने पर फोकस करके, जो मंगल हमें देता है क्योंकि मंगल उनके 6वें भाव को भी पहलूबद्ध करता है, उन्होंने अपनी ऊर्जा दोबारा फोकस की। शुक्र की ऊर्जा उच्च की राशि में ने उन्हें शारीरिक नीचता को पार करने और बहुत पैसा कमाने और विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करने में मदद की, शुक्र की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी का उपयोग करके भी। फिर अब बुध की तरफ आते हैं जो 10वें भाव में ही स्थित है और 12वें भाव का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी कन्या राशि है, 6 स्थान या छठा भाव। तो जब आप बुध का उसके स्थान से छठा स्थान देखें तो वह धनु राशि और तीसरे भाव पर आता है। तो यहाँ उन्होंने अपनी एनर्जी दोबारा फोकस की और उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था
एक व्यावहारिक निर्णय और विश्लेषण पर आधारित बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, जहां उनके कोचों और ट्रेनर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें एक विकल्प चुनना होगा, या तो वो क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें या एथलेटिक्स में जाएं और अपनी सारी एनर्जी एथलेटिक्स को समर्पित कर दें। क्रिकेट खेलने से उन्हें जो पैसा और सफलता और समर्थन मिलता वो बहुत ज्यादा होता। उसैन बोल्ट ने अपने गुरुओं की बात सुनने का फैसला किया। अपने बृहस्पति के लग्न पर अपनी एनर्जी फोकस करने के कारण पूरी तरह से एथलेटिक्स में स्विच करने का फैसला किया और अपनी टालमटोल को, अपनी आलस्य को पलटा और प्रतिस्पर्धा को पार करने पर अपनी सारी एनर्जी फोकस की। और इस प्रकार उन्होंने मंगल को ऊर्जा दी, जो छठे भाव को भी पहलूबद्ध करता है, जहां शुक्र भी अपनी एनर्जी केंद्रित कर रहा है और इसलिए तीसरा भाव होने के कारण यहाँ बहुत एनर्जी फोकस हुई। मंगल की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी और बुध की एनर्जी, छठा भाव भी राहु और शुक्र की एनर्जी के साथ साथ मंगल की दृष्टि से मजबूत हुआ। वो मूल त्रिकोण साइन एनर्जी का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा को पार करने और सुपर सफलता जीतने में सक्षम हुए। और आखिरी बात, राहु छठे भाव में प्रतिस्पर्धा को पार करने के लिए स्थित है, इसलिए उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा पर, विदेशी धरती पर जीतकर जबरदस्त सफलता मिली, क्योंकि मीन राशि की ऊर्जा विदेशी भूमि भी है और शुक्र भी 12वें भाव में विदेशी भूमि के लिए स्थित है। इसलिए उन्हें अपनी कुंडली में बहुत चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट्स के बावजूद अपनी एनर्जी, अपनी ताकतों को दोबारा फोकस करने, अपने गुरुओं की बात सुनने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कारण, जो उन्होंने स्वयं कई इंटरव्यूज में कहा है, मुझे अपनी एनर्जी को पूरी तरह से दोबारा फोकस करना पड़ा। ये बहुत मुश्किल था। अपनी गरीबी की चुनौतियों को पार करना, अपनी शारीरिक ताकत की चुनौतियों को पार करना, समाज मुझसे क्या कह रहा था, उन चुनौतियों को पार करना बहुत कठिन था। लेकिन मेरे ट्रेनर्स ने मेरी मदद की और मैं अंततः वो हासिल कर पाया जो मेरे कोचों, मेरे गुरुओं ने मुझे हासिल करने में मदद की। तो दोस्तों, जब हम उसैन बोल्ट की कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि उन्हें हर समय का महानतम एथलीट कहा गया है, तो ये सिर्फ उनकी कुंडली की वजह से नहीं है, बल्कि अपने गुरुओं की बात सुनने की वजह से भी, अपनी एनर्जी दोबारा फोकस करने की वजह से भी, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि ये इतना मुश्किल था, अपने अन्य साथियों, अन्य एथलीटों से भी ज्यादा मुश्किल था उन सब चुनौतियों को पार करना और फिर भी सुपर सफलता हासिल करना। तो मेरी आपको सलाह है, अगर आपकी कुंडली में कुछ चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट्स हैं, तो निराश न हो, अपनी एनर्जी को अपने ग्रहों की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी पर फोकस करें, जहां वे स्थित हैं, उनसे उतने भाव दूर, और देखें कि क्या ये आपके लिए नए रास्ते खोलता है, आपके लिए नए मार्ग खोलता है और शायद आपकी जिंदगी में ज्यादा समृद्धि, ज्यादा खुशी, ज्यादा सफलता पाने का दूसरा मौका देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ, तब तक ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।